Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Pattern. Today we are going to discuss the topic power, okay? But before starting that, let me take two questions. दो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके प्रीवियस लेक्चर से हैं, ओके? और ये पोटेंशियल एनर्जी से हमको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, ओके? सो ये आपको क्वेश्चन दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय दिस, ओके? और फाइंड द फोर्स अप्लाइड एट x इक्वल्स टू 2 मीटर. सो सीधा आपको ऐसा बोला गया है कि एनर्जी गिवन है और फोर्स निकालना है. तो हमने एक रिलेशन पिछले लेक्चर में भी यूज किया है, F इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि ये पूरा फंक्शन x की फॉर्म में है तो du बाय dx. ओके गाइस, बराबर. अब देखेंगे आप लोग इसका, अगर अपन देखें तो u की वैल्यू क्या है, सिंस u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, तो F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6. ओके गाइस, नाउ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका 3x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4x प्लस 3 और 6 का क्या हो गया, 0. ओके गाइस, ये आपका क्या आ गया, F आ गया. नाउ पुट x इक्वल्स टू कितना रखना है, हमें 2 रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 2 मीटर पर फोर्स निकालना है. तो रखेंगे इसमें, तो माइनस कॉमन 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3. ओके गाइस, सो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 प्लस 8 20 प्लस 3, तो ये हमारा आंसर आ गया 23 न्यूटन. ओके गाइस, नेगेटिव का यहाँ पर केवल फोर्स है वो नेगेटिव है, तो डायरेक्शन का है रोल. ओके, हमें फोर्स का जो आंसर है वो 23 न्यूटन लेना है. ओके गाइस, होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ओके गाइस, इस क्वेश्चन में हमने x को कितना रखा है, यहाँ पर 2 रख दिया है. जो आंसर आ रहा है वो आपने नोट कर लिया है. ओके गाइस, ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करें कि जिसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है. एक तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें u जो है वो x, y और z का फंक्शन है या x, y का फंक्शन है, तो हम उसको जो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे. और पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए मैं फिर से आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि सपोज दैट मेरे पास कोई क्वांटिटी है, वो u इज इक्वल्स टू 3x, y, z है, ओके, या 3x स्क्वायर वाई जेड है. तो मुझे इससे 3 कंपोनेंट मिलेंगे, क्योंकि ये 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है. तो fx क्या होगा आपका, डेल u बाय डेल x. ओके, नेगेटिव होगा इसका. सो ये आएगा माइनस 3 टू ज़ा 6 x y z. y और z को कांस्टेंट लेना है. fy कितना होगा, माइनस du बाय dy. ओके, y को डिफरेंशिएट करना है, x और z को कांस्टेंट लेना है, तो ये हो गया 3x स्क्वायर z. ओके गाइस, और नेक्स्ट है fz कितना होगा, तो du बाय dz. ओके, सो z का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सबको कांस्टेंट, तो ये आ गया माइनस 3x स्क्वायर y. इस तरीके से ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है. ओके, जिसमें जिसके साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है उसी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना, बाकी को कांस्टेंट रखना है. ऐसा आपको लास्ट लेक्चर में बताया है. ओके गाइस, और जैसा कि एक क्वेश्चन और लेना है हमें स्प्रिंग पर, और फिर मैं पावर टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ. पोटेंशियल एनर्जी के JEE की गाइड और नीट की गाइड से जितने क्वेश्चन है करिए सब. ओके, जो नहीं आते आप पूछिएगा. NCERT बुक से सभी क्वेश्चन करिए, उनसे आपका वैसे ही सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है उन क्वेश्चंस को करने से. नेक्स्ट एक स्प्रिंग का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर इनटू अ वर्टिकल स्प्रिंग मूविंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट 490 न्यूटन पर मीटर. ओके, सो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा हमको 490 न्यूटन पर मीटर, और इसके ऊपर से 1 मीटर ऊपर से एक ब्लॉक गिराया जाता है 2 kg का, जो रेस्ट में है. ओके, और अब हमें ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. तो सपोज दैट ये स्प्रिंग जो कंप्रेस हुई है वो x कंप्रेस होती है. कितनी कंप्रेस होती है, x. तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज हुआ वो h प्लस x हाइट है इसकी टोटल. h की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर, और इसका जो एनर्जी है वो हाफ के x स्क्वायर रहता है.
ओके गाइस, क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक लग रही है, एक क्वेश्चन पहले भी करवाया होगा ऐसा, लेकिन एक बार रिकॉल करने के लिए करवा रहा हूँ। ओके, सो सिंस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वो किसके इक्वल है? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। ओके, जो ब्लॉक है वो 2 kg का, उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी और स्प्रिंग की क्या होगी? गेन होगी। ओके, सो हाफ kx² जो है इसकी एनर्जी है, और mgh किसकी एनर्जी है? mgh प्लस x, वो ऊपर वाली ब्लॉक की लॉस की गई एनर्जी। ओके, सो हमें तो x चाहिए, 1/2 490 मल्टीप्लाई बाय x²। ओके, m 2 kg, ये 9.8 ले लेते हैं, h कितना 1 मीटर, प्लस x वापस ये है, इनको देखते थे हमारे पास 19.8 आता है, 2 2 से क्या हो गया 4। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 8 2 जा 16, 19.6। ओके, और प्लस 19.6x। ओके, m यहाँ पर 2 है, g की वैल्यू 9.8 ले ली, h प्लस x। नाउ इसको हम हाफ, ये जो है इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक बार 2 को भी मैं इधर भेज देता हूँ। ओके, 490x²। ओके गाइस, सो 490x² यहीं रह गया, और ये हमारे पास 2 से और मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12, 19 2 जा 38 और एक 39। ओके, प्लस इन सबको उधर भेज देते हैं हम, तो इससे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो क्या आया? 490x² माइनस 39.2x माइनस 39.2 इज इक्वल टू 0। ये एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कंप्रेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, समझ में आया आप लोगों को? अगर मैं इसको कुछ कॉमन लेता हूँ इससे, ओके, तो 39.2 आ रहा है, उसको 490 में डिवाइड करता हूँ, देखिए। ओके, तो मेरे पास 12.5 आता है, तो मैंने सबसे कॉमन ले लिया इसको। ओके, 12.5x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इनसे कॉमन लेके हमने 0 के नीचे भेज दिया उसको। ओके गाइस, अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 12.5, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू भी -1। ओके गाइस, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू क्या है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ओके गाइस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ओके गाइस, छोड़ देता हूँ मैं इसको यहीं पे, आप लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। बाई b की वैल्यू क्या है? माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस माइनस। ओके, पुट कर देता हूँ मैं वैल्यूज और आंसर भी निकाल के देता हूँ आपको। -1 प्लस माइनस b² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4a, a है आपका 12.5 मल्टीप्लाई बाय c है आपका -1। सो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू 12.5। ओके गाइस, सो क्या हो जाएगा यहाँ से? x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, इसको सोल्व करेंगे 1। ओके, 4 को 12.5 से किया 50, ये माइनस माइनस प्लस, 50 प्लस 1 कितना होगा? 51 डिवाइड बाय 25। ओके गाइस, तो देखिए माइनस वाली वैल्यूज़ के लिए x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, और प्लस वाली वैल्यू के लिए x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मैं प्लस वाली कंसीडर करके इसका आंसर निकाल लेता हूँ। ओके, सो ये कुछ 25 से डिवाइड करने के बाद अप्रोक्स आपको 0.3256 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0. ओके गाइस, इस तरीके से मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन लेने का सिर्फ बेसिस ये था कि आप क्वाड्रेटिक को इम्प्लीमेंट करना आपको आता है ऑलरेडी 10th क्लास में, उसको इम्प्लीमेंट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, और जब आपको किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी से स्प्रिंग को कंप्रेस करवाया हो, किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी से स्प्रिंग को कंप्रेस करवाया हो, तो आप वैसे भी क्या यूज़ करते हैं? हाफ mv² इज इक्वल टू
12kx²। ओके गाइस, ये भी आपको पहले बताया है। और इससे आप जो अगर उसका x निकालना है तो आप x सीधा एक फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल, और m/k का तो रूट करना है और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, v करना है। इससे आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और अगर कभी v चाहिए, क्या चाहिए, v, तो v के लिए क्या हो जाएगा, √k/m मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, x। ये दो लॉजिक, और आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे इस बॉडी को ऊपर से गिराया तो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए कंप्रेशन तो इस तरीके से आप निकालते हैं। लेकिन अगर किसी मूविंग बॉडी को किसी स्प्रिंग पर हिट कराएंगे तो उसके लिए जो कंप्रेशन है वो √m/k मल्टीप्लाई बाय v, इन दोनों का तो स्क्वायर रूट निकालना और इसको v से मल्टीप्लाई करना है। और अगर आपको v निकालना है तो √k/m मल्टीप्लाई बाय x करना है। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ अगला टॉपिक है अपना पावर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेवे, ये वाली ट्रिक और फॉर्मूला भी नोट कर लेवे। So what is power? Okay, so power is rate of doing work, और the rate of consumption of energy, क्योंकि वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम रहता है। ओके, तो what is power? Rate of doing work is known as power. Okay, so rate of doing work is called power, or we can say the rate of consumption of energy। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सीधा ये है कि हम पावर को P से लिखे, अगर एवरेज पावर जिसको हम कह रहे हैं। ओके, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। ओके गाइस, ये एक तरह से आपका क्या होगा, एवरेज पावर होगा, P एवरेज, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। ओके, सो ये एवरेज पावर रहता है, इसको हम, दिस इज एवरेज पावर कि टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो P एवरेज, या सिर्फ P से लिख लेवे, W/T। क्या यूनिट होगा इसका बताएं आप। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो SI यूनिट इज जूल पर सेकंड, जिसको हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉट, जिसको वॉट को वापस किससे लिखा जाता है, W से। ओके गाइस, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि किसी बल्ब का पावर 50 वॉट है, तो ये जो W है वो वॉट को दिखा रहा है, और W इज इक्वल टू 50 जूल है, तो ये जो W है वो पावर, वर्क को दिखा रहा है। समझ रहे आप लोग, किसी नंबर के पीछे जो आ रहा है वो यूनिट का काम करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में किसी वैल्यू को आगे सिग्निफाई कर रहा है वो, तो वो क्या है, आपका वर्क है। ओके गाइस, सो सिंबल से कंफ्यूज ना होवे, और किसी नंबर के पीछे जब आ रहा है तो वो यूनिट पावर की कहलाएगी, और W इज इक्वल टू 50 जूल ऐसा लिखा है तो वो वर्क को सिंबलाइज कर रहा है। ओके गाइस, सो बाकी सब चीज़ें आपको पता है कि जैसे अगर 1 जूल वर्क 1 सेकंड में होता है, या 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में डिसिपेट होती है, देन द पावर इज नोन एज 1 वॉट। ओके, सो 1 वॉट की डेफिनेशन आप खुद से लिख लेंगे। व्हाट इज 1 वॉट, W इज इक्वल टू 1 जूल, और टाइम इज इक्वल टू भी कितना हो, 1 सेकंड, तब आपका जो पावर होता है वो क्या कहलाता है, देन पावर जो होगा वो क्या कहलाएगा, 1 वॉट कहलाएगा। ओके गाइस, इस तरह का आपको डेफिनेशन आना चाहिए। नाउ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में बताया था। ओके गाइस, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इसका, देखिए पावर होता है वर्क अपॉन टाइम,
तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P वर्क होता है m1L2T-2, ओके, डिवाइड बाय टाइम T1, ओके, L2 आता है वर्क में, तो ये ऊपर जाएगा तो m1L2T-3, ओके, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं साथ में लिख देता हूँ कि जो पावर का CGS यूनिट है तो अर्ग पर सेकंड, क्या है, CGS यूनिट ऑफ पावर इज अर्ग पर सेकंड, ठीक है, नोट कर लेवे इसको, हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है जो आप पहले भी जानते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट कुछ ऐसी यूनिट्स भी और है जिनको हम पावर से रिलेट करते हैं, जैसे जो लार्जर पावर्स होते हैं या जिन पावर्स की वैल्यू बड़ी होती है उनको हम थोड़ा किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर ऐसे लिख देते हैं, ओके। सो बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, किलोवाट, ओके, सो वो होता है आपका 1000 वॉट, यानी कि 10⁻³ वॉट, ओके। नाउ नेक्स्ट है मेगावाट। मेगावाट जो आपका 10⁻6 वॉट होता है, ओके, 10⁻6 वॉट। एक होता है आपका हॉर्स पावर, क्या होता है, हॉर्स पावर, जिसको हम कहते हैं 746 वॉट। कितना कहते हैं, 746 वॉट। ये पावर की कुछ बिगर यूनिट्स है। और एक जो यूनिट है जिसको ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, किलोवाट आवर, वो एनर्जी की यूनिट है। क्या है, किलोवाट आवर, ओके, क्योंकि वॉट को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वर्क आ जाएगा, ओके। सो बाद में लेते हैं इसको। अब आप पावर का एक और फॉर्मूला मैं साथ में लिख रहा हूँ जो डिफरेंशिएशन से हम लाएंगे। सिंस अगर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ पावर dW/dt हुआ, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ वर्क dW/dt हुआ, तो इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट P इज इक्वल टू dW/dt, जिसमें लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, ठीक है, dW/dt, समझ रहे हैं आप लोग। ये है आपका इंस्टेंटेनियस पावर। और इसमें जैसे वर्क हम जानते हैं कि क्या होता है, वो F.dx होता है, ओके, dW/dt कर दिया मैंने, और ये आपका पावर है। अब जानते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास रहेगा .dx/dt, ओके। अब यहाँ पर सिंस हम जानते हैं कि dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हमारा हो गया F.v, ये क्या हो गया, पावर। ध्यान रखेंगे आप लोग, पावर भी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, बराबर। और वापस वही बात कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं डॉट फॉर्म में, कोऑर्डिनेट फॉर्म में, F को i कैप j कैप k कैप में दे दिया, V को i कैप j k कैप में दे दिया, और आपको डॉट प्रोडक्ट करके पावर का आंसर निकालना। ये है इंस्टेंटेनियस पावर, ओके। अगर थीटा 0 हुआ, इफ इनके बीच में थीटा क्या हुआ, 0 डिग्री, तो पावर जो होगा वो सीधा F/v हो जाएगा, ओके। इनके बीच का एंगल अगर सेम हुआ तो F/v, बाकी FV cos थीटा भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, FV cos थीटा भी लिख सकते हैं जब एंगल गिवन हो तो, ओके गाइस। तो इसको मैं एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ, P इज इक्वल टू FV cos थीटा। जैसे वर्क होता है Fs cos थीटा, वैसे पावर है FV cos थीटा, ओके। नेक्स्ट अब है इसका लास्ट पार्ट जो आपको किलोवाट आवर, पावर टॉपिक का लास्ट ले रहे हैं हम लोग, जो इसके साथ इंक्लूडेड है किलोवाट आवर, ओके। kWh, इसको हम यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट,
ओके, ये क्या कहलाता है आपका, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में 1 यूनिट आता है उसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड ने उसको कॉमर्शियल यूनिट डिक्लेयर कर रखा है 1 किलोवाट आवर को। ओके, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय an instrument of power 1000 watt in 1 hour is called 1 kilowatt hour. Okay, or it is commercial unit of इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या है, ये कॉमर्शियल यूनिट है। ओके गाइस, जो हम मीटर की जो रीडिंग्स रहती है वो यूनिट में लेते हैं। ओके, और 1 किलोवाट आवर की जूल में वैल्यू कितनी होती है तो देख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, एंड आवर मीन्स 3600 सेकंड। ओके, ये हमारा आ गया 36 एंड 5 zeros इसके पीछे, वॉट इंटू सेकंड जूल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास आ गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये किसकी वैल्यू है, 1 किलोवाट आवर की। ओके, समझ में आ गया। ज़्यादातर इसमें कभी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो क्वेश्चंस रहते हैं, ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंजप्शन इन kWh, ठीक है, तो एनर्जी इन kWh के लिए अगर आपको आंसर चाहिए तो पावर लेना है इन वॉट में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम लेना है आवर्स में, पावर को रखना वॉट में, टाइम लेना हमारा T इन आवर्स, ठीक है, और देन डिवाइड बाय क्या करना है 1000, ताकि ये किलोवाट को 1000 से डिवाइड करके, मतलब वॉट को 1000 से डिवाइड कर दिए, किलोवाट में कन्वर्ट हो गया और ये क्या हो गया आवर। तो एनर्जी इन किलोवाट आवर में ये आपका आंसर आ जाएगा। और फिर इसका जो आपको पर यूनिट जो रेट दे रखा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल अमाउंट जो निकालना हो हमको, ओके, तो वो किससे आएगा, एनर्जी इन kWh किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय रेट पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट की जो हमें रेट दे रखी होगी, क्वेश्चंस करेंगे इसके हम लोग, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जो इसका आंसर आएगा उससे तो बिल अमाउंट आ जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात। ये कुछ थ्योरी थी जो बेसिक थी और पावर से रिलेटेड, ज़्यादा कोई टफ नहीं था इसमें। ओके गाइस, नोट करें। और एक जनरल मिस्टेक है कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, तो ये एनर्जी की यूनिट है, पावर की यूनिट नहीं है। ओके गाइस, नाउ अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पावर से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि पावर निकालना है आपको, फोर्स और वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। इफ F इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 6k कैप, ध्यान से देखेंगे आप लोग, एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या है, 3j कैप प्लस 4k कैप, देन फाइंड पावर इन वॉट। ओके, सीधा क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर j कोऑर्डिनेट नहीं है, यहाँ पर i कोऑर्डिनेट नहीं है। ओके, सो मैं इसको लिख देता हूँ कि 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप। ओके, और इसको लिख देता हूँ कि 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, सो आप देखेंगे कि पावर जो है वो F डॉट क्या होता है, V होता है। ओके, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, 6 4 24 जूल आ जाएगा, सॉरी वॉट आ जाएगा, 24 वॉट, क्योंकि पावर की यूनिट क्या रहती है, वॉट रहती है। ओके गाइस, समझ में आया होगा आप लोगों को।
सीधा क्वेश्चन है। नाउ अब जितने भी क्वेश्चंस जो आपने देखे हैं और वो एनर्जी पे है, तो उनमें टाइम का डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है पावर अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg वेराइज विद द टाइम एज p is equals to this. If the velocity of the particle at t equals to 0 is 0, the velocity of the particle at t equals to 2 seconds will be. Okay? क्वेश्चन अच्छा है ये। A body of mass 2 kg has power varies with time as p is equals to 3/2 t square, 3/2 t square, and its velocity at t equals to 0 is v meter per second, 0 meter per second. Then velocity at t equals to 2 सेकंड क्या होगी, 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, दो सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको फाइंड करनी है। ओके गाइस, सो सिंपल वे में कर सकते हैं इसको आप, कि जैसे पावर हमें पता है कि पावर क्या होता है, P इज इक्वल्स टू dW/dt होता है। ओके गाइस, तो वर्क क्या हो गया, dW इज इक्वल्स टू P dt। ओके, टोटल वर्क चाहिए हमें तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ P dt। ओके, कहाँ से कहाँ तक की बात की गई है, t इक्वल्स टू 0 से 2 सेकंड तक जितना वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि मास दे रखा है हमें वेलोसिटी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। तो 0 से कहाँ तक, 2 तक। ओके, और ये किसके इक्वल होगा, kF माइनस ki के। ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो ये हमने देखा इसको कि हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ p dt। ओके, p मीन्स 3/2 t स्क्वायर, ओके, dt। जो पावर है वो एक इंक्रीज हो जाती है, 3/2 इंटू टी की पावर 3/3। ओके, एक बार 2 रखना और एक बार क्या रखना है, 0 रखना है, 3 से 3 कैंसिल, t³/2 एक बार 2 रखेंगे और 0 से तो कुछ नहीं आएगा, तो 2^3/2। ओके, ये हमारा इस तरफ है, ये u क्या है, 0 दे रखा है, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0, तो ये आ गया हाफ m v स्क्वायर। ओके, अब देखिए आप लोग कि हाफ मास कितना दे रखा है, 2 kg, कितना दे रखा है, 2 kg मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर। ओके, 2^3 डिवाइड बाय 2। ओके, देखिए इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, इस 2 से कैंसिल, तो 2 का क्या हो गया, स्क्वायर, v स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ओके गाइस, सिंपल क्वेश्चन है। सो ये देखिए इंटीग्रेशन में जाना था, जब भी इंटीग्रेशन होता है थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको वर्क पता चल गया। ओके, वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस के इक्वल होता है, सीधा क्वेश्चन आ गया इससे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो mgh पे ले लेते हैं, जिसमें हमको पावर निकालना रहेगा। वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर एट द रेट ऑफ 10 kg पर सेकंड। ओके, देन द पावर डिलीवर्ड टू द टर्बाइन इज, तो सीधा ये है। अब देखिए क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी है वो थोड़ा दूसरे तरीके से दे दी है kg पर सेकंड से, बट उससे कोई चेंज नहीं होगा, kg पर सेकंड यानी कि टाइम भी उसमें इंक्लूड कर दिया है। वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट 100 मीटर। ओके, किस हाइट से गिर रहा है, 100 मीटर से, एट द रेट ऑफ dm/dt क्या दे रखा हमको, dm/dt दे रखा 100 kg पर सेकंड। ओके, समझे आप लोग। तो पावर जो होगा वो क्या होगा, mgh/t होगा, dm/dt हमको दे रखा है। ओके, देखिए 100, ओके, ये g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू भी 100। ओके, समझ में आ गया, ये पावर आ गया, 1 2 0, ये टोटल कितना हो गया, 5 0 हो गए। ओके, वॉट में आंसर आ गया। ओके, सो आप ये कह सकते हैं कि ये 100 किलोवाट आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है,
100 किलोवाट इस पावर का आंसर आ रहा है। एक वाटर है वो इस रेट से गिरा है 100 kg पर सेकंड से इस हाइट से। तो जब भी हाइट का क्वेश्चन होगा और उससे पावर होगा तो mgh/t यूज कर सकते हैं आप। ओके गाइस, नेक्स्ट एफिशिएंसी का एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि एन इंजन पंप्स 1 क्विंटल ऑफ कोल फ्रॉम माइन 100 मीटर डीप इन 0.5 सेकंड इफ इट्स एफिशिएंसी इज 60%, पावर ऑफ द इंजन इज। तो एफिशिएंसी के लिए पहले आप लोग फॉर्मूला नोट करें। एफिशिएंसी सीधा आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसका फॉर्मूला है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ओके गाइस, मतलब अगर आपको पावर जो जितना काम करना है, ओके, पावर से ही वर्क डन होगा, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना काम करना है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम देंगे तब जाके, जैसे यहाँ पे 60% उसकी एफिशिएंसी है। ओके, तो आप जब 100% वर्क करेंगे तो काम कितने परसेंट होगा? 60% होगा। ओके, ये है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, एक इंजन पंप्स 1 क्विंटल ऑफ कोल फ्रॉम माइन ऑफ 100 मीटर डेप्थ। एक एन इंजन पंप्स 1 क्विंटल मीन्स 100 kg फ्रॉम कोल फ्रॉम डेप्थ 100 मीटर इन 0.5 सेकंड। ओके, विद एफिशिएंसी कितनी है? 60%। ओके, समझ में आ गई बात? अब आपको निकालना है कि पावर ऑफ इंजन कितना होगा। इंजन का पावर कितना है? तो सीधी बात है कि इसका ये आउटपुट पावर है। ओके, सो पहले इस क्वेश्चन का पावर निकालते हैं हम। सिंस पावर P इज इक्वल टू mgh। ओके, तो m कितना है? मास 1 क्विंटल है, मीन्स 100 kg। ओके, इंटू जी कितना 10, हाइट कितनी 100। ओके, टाइम कितना 0.5। ओके गाइस, तो सब कुछ वही है जो पिछले क्वेश्चन में था। ये 50 और 0.5 यहाँ से आएगा तो 10 और हो जाएगा, तो ये 60 हो गया टोटल। ओके, डिवाइड बाय क्या हो गया? 5, तो ये आ गया हमारे पास 2 और वापस 50, तो ये आ गया 200 किलो वाट। क्या आ गया? 200 किलो वाट। ये क्या आ गया? आपका आउटपुट पावर। क्या आ गया? आउटपुट पावर कह सकते हैं इसको। नाउ अब आप सीधा एक इसकी एफिशिएंसी कितनी देर की? 60%। फॉर्मूला रखता हूं मैं 60%। ओके, आउटपुट पावर कितना? 200 किलोवाट। इनपुट पावर हमें निकालना है। ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या है? 100। ओके, पीआई इसको इधर भेज देता हूँ। 200 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 100। कैंसिल आउट करें इसको। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 से डिवाइड करके 2000 किलोवाट डिवाइड बाय क्या हो गया? 6। ओके, ये आपका क्या हो गया? इनपुट पावर हो गया 2000 डिवाइड बाय 6। जो अप्रोक्स 330 कह सकते हैं या 333। ओके, जो 333.33 किलोवाट। ओके, ये आपका क्या आ गया? इनपुट पावर। ये जब इंजन का पावर है, ऑप्शन से देख रहा हूँ मैं मैच करके, तो ये 330 के आसपास आ रहा है किलोवाट। ओके गाइस, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिनमें एफिशिएंसी पे है, तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। जितना एक्चुअल में वो वर्क कर रहा है वो क्या है? आपका आउटपुट पावर है। एफिशिएंसी रखे उसको इनपुट पावर से इनपुट पावर निकाल सकते हैं इसमें। ओके गाइस, नाउ ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।